आप अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर निकले और अचानक एक रहस्यमय पोर्टल आपको अंदर खींच ले जाए। जब होश आए तो चारों तरफ सिर्फ जंगल, डायनासोर की गड़गड़ाती दहाड़े और ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं देखा हो। यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं, यहाँ सिर्फ जानवरों का राज है और मौत हर कदम पर इंतजार कर रही है। क्या आप सोच सकते हैं इस जगह पर जिंदा रहना कैसा होगा? डॉक्टर रिच मार्शल, जो कि एक बहुत अच्छे रिसर्चर और साइंटिस्ट है, वह एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वहाँ पैट्रिक उनसे सवाल करता है कि क्या सच में उनकी बताई हुई थ्योरी से समय यात्रा की जा सकती है। रिक अपनी बात समझाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ से हम इस संसार के किसी भी कोने या समय में जा सकते हैं। लेकिन पैट्रिक उनकी इन बातों को नकार देता है। यह सुनकर रिक थोड़ा भड़क जाता है और कहते हैं किसने कहा कि यह गलत है? तो पैट्रिक जवाब देता है स्टीफन हॉकिंग ने। उनका मानना है कि समय यात्रा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इंसान जिस समय में है वह उसी समय में जी सकता है। यही सुनकर रिक को गुस्सा आ जाता है और इंटरव्यू के बीच में ही उसकी और पैट्रिक के बीच हाथापाई हो जाती है। कई लोग आकर उन्हें छुड़ाते हैं, लेकिन यह लाइव इंटरव्यू लाखों लोगों ने देख लिया था। इस वजह से रिक की इमेज पर गहरा असर पड़ा और उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद अब एक टीचर की जॉब कर रहा होता है। यह काम वह सालों से करता आ रहा था, लेकिन उसने अपनी उस थ्योरी को कभी नहीं छोड़ा। वह उसी डिवाइस को बनाने में लगा रहता। तभी उसके पास उसकी पुरानी असिस्टेंट होली आती है, जो उसके साथ काम करना चाहती है क्योंकि उसे उसकी थ्योरी में शुरू से ही दिलचस्पी थी। अभी हाल ही में उसे एक फॉसिल पत्थर मिला जो इस थ्योरी को सच साबित कर सकता था, क्योंकि वह दूसरी दुनिया का था। यह देखकर रिच सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। होली के जाने के बाद वह उस फॉसिल में अपना लाइटर लगाता है, जो बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। फिर क्या था, वह अपने काम पर लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और होली को रिक का कोई अता पता नहीं मिलता। तब वह सीधा उसके घर पहुंच जाती है, जहां रिक बड़ी ही बेकार हालत में मिलता है, लेकिन उसने वह मशीन बना ली थी, जिसे देखकर होली बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद वह कहती है कि चलो हमें एक ऐसी जगह जाना है। दरअसल वह उसे एक टेक्सास के एक विहड़ में लेकर आई थी, जहां उसे वह फॉसिल पत्थर मिला था। यहाँ एक डेविल केव थी, जिसे कुछ साल पहले एक आदमी ने खोजा था। अब वहाँ का गार्ड जॉन उन्हें अंदर घुमाने ले जाता है। यह दोनों भी अंदर जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें एहसास होता है कि यह कैव सच में बहुत पुरानी है। रिक अपनी मशीन ऑन करता है, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ हलचल शुरू हो जाती है। गार्ड यानी जॉन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, यह अपने आप हो रहा है। तभी रिक को एहसास होता है कि असल में भूकंप आ रहा है। अचानक इनकी बोट तेजी से आगे की ओर खींचने लगती है। सब घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यह तीनों एक ऐसी जगह जाकर गिरते हैं जहाँ से वे दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। शायद वह एक टाइम पोर्टल था। अब जब इनकी आंख खुलती है तो होली उन्हें बताती है कि अब वे जिस जगह पर खड़े हैं वह असल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी यहाँ से वे किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। यह सुनकर जॉन से ज्यादा तो रिक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी थ्योरी को सच साबित कर दिया था, जिसे सब ने झूठ कहा था। लेकिन अब आगे क्या करना है, क्योंकि जो मशीन उनके पास थी वह तो रास्ते में ही खो गई थी। इसी बीच उन्हें कुछ दूरी पर 3 आदि मानव दिखाई देते हैं, जो इंसान और बंदर दोनों जैसे लग रहे थे। होली एक हिस्टोरियन थी, उसे प्राचीन भाषा बहुत अच्छी तरह आती थी। उसकी मदद से वह उनसे बात करती है और कहती है उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन उसके 2 साथी वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि तीसरा उनकी मदद करता है और अपना नाम चाका बताता है। इसके बाद यह तीनों ही उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी यह सभी रेत के गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ चारों ओर हड्डियां पड़ी हुई थी। अभी ये कुछ कर पाते कि तभी अचानक एक रस्सी न जाने कहां से आकर इन्हें जकड़ लेती है और टांग देती है। इसके बाद रिक को एहसास होता है कि वे जिस जगह पर है वह असल में किसी जानवरों का किचन है, और वह जानवर असल में डायनासोर है, जो अब इन्हें खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। इसी दौरान उनकी रस्सी टूट जाती है और शुरू हो जाती है भागम भाग। सभी तेजी से आगे की ओर भागने लगते हैं, लेकिन एक मोड़ पर होली कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहती है, इसलिए वह डायनासोर की कुछ फोटो क्लिक करती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। अब इन्हें एक नैरो ब्रिज पार करना है, तो ये तीनों उसे आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन डायनासोर पार नहीं कर पाता और वह वहीं रुक जाता है। यह देखकर रिक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसका दिमाग तो मूंगफली से भी छोटा है, बस शरीर बड़ा है। लेकिन न जाने कैसे वो डायनासोर उसकी बात समझ लेता है और गुस्से में छलांग लगाकर इनकी ओर आ जाता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि चाका को वहाँ एक गुफा का पता था। वह इन्हें वहाँ लेकर जाता है और उनकी जान बच जाती है, लेकिन उस गुफा में
उन्हें 2 लोगों के कंकाल मिलते हैं जो शायद पायरेट हो सकते थे। तभी चाका होली को बताता है कि वह असल में अपने कबीले का प्रिंस है, लेकिन उसके कबीले के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसे यहाँ रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। तब से वह अकेला ही भटक रहा है। इतने में जॉन एक बक्सा लेकर आता है जो उसे उसी गुफा में मिला था, लेकिन रिक तुरंत उसे वहीं रखने को कहता है और समझाता है कि यहाँ की किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह हमारे समय की नहीं है। यह सुनकर जॉन पूछता है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो यह बताओ कि वो डायनासोर तुम्हारी बात कैसे समझ गया। इसके जवाब में रिक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसका दिमाग अखरोट जितना छोटा है। डायनासोर असल में मंद बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए जल्दी मारे गए। पर तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी चीज आकर गिरती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा अखरोट गिरा पड़ा है और सामने वही डायनासोर खड़ा है जो सुबह से इनका इंतजार कर रहा था। सुबह होने पर रिक को कुछ अजीब से विजन आते हैं, जैसे कोई है जो उसे बुला रहा है और अभी किसी जेल में बंद है। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो जंगल के उस पार से आ रही थी। यह देखकर रिक तुरंत उसके पीछे चला जाता है। बाकी सब भी उसके साथ वहां जाते हैं। वहां उन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है जिसके बीच में एक गिलास मौजूद था। उसे छूने पर उनकी आवाज बदल जाती है, लेकिन तभी चाका उन्हें आसपास देखने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी ओर ढेर सारे अजीब से दिखने वाले क्रिएचर बढ़ रहे थे जो बहुत गुस्से में थे और उनसे लड़ना चाहते थे। होली कांच का टुकड़ा निकालते हैं, लेकिन तभी उस टुकड़े से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उस ग्लास मॉन्यूमेंट में एक गेट खुल जाता है। गेट के अंदर जाने पर ये सभी बच जाते हैं, लेकिन वहाँ रिक को वही चीज दिखाई देती है जो उसने आज सुबह सपने में देखी थी। दरअसल वहाँ एक एलियन टाइप का आदमी कैद था। वह खुद को लिजर्ड बताता है और ये कहता है कि मैंने ही तुम्हें वो विजन दिखाए थे ताकि तुम यहाँ आ सको। यह सुनकर रिक पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो लिजर्ड बताता है कि मैं यहाँ खुद की मर्जी से कैद नहीं हुआ, बल्कि मुझे जान नाम के आदमी ने यहाँ बंद किया है। वही तुम्हें मारने आ रहा है। अभी जो आर्मी तुमसे लड़ रही थी वह उसी की थी। जान ने हमारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है और अब वह तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन पूरे संसार में तुम अकेले ऐसे शख्स हो जो उसे हरा सकते हो। यह सुनकर रिक सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। तो लिजर्ड कहता है कि मुझे पता है, तुमने उस फोसिल पत्थर की मदद से एम्पलीफायर डिवाइस बनाई थी। अगर वह डिवाइस जान के हाथ लग गई तो उसकी मदद से वह किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता है जिसमें सबसे पहले तुम्हारी दुनिया है। इसलिए अगर अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले उस डिवाइस को ढूंढो और फिर मुझे लाकर दे दो। अब यह जानने के बाद रिक खुद को किसी सुपर हीरो की तरह समझने लगता है, क्योंकि अब उसे पूरे संसार को बचाना है। लेकिन उसके दोनों साथी होली और जॉन लिजर्ड की बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वह सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि इससे पहले वे कभी उससे मिले ही नहीं थे। लेकिन रिक तो अपनी ही धुन में था। उसे अब बस ब्रह्मांड को बचाना है और वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उसके दोस्त भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर डिवाइस को ढूंढने के लिए इन्हें सबसे पहले डायनासोर से बचना था। इसके लिए रिक एक बेहतरीन प्लान लेकर आया। उसने अपनी रिसर्च में पाया था कि डायनासोर अपने टॉयलेट की स्मेल से बहुत दूर भागते हैं, इसलिए उसने खुद के ऊपर डायनासोर का टॉयलेट कैन उल्ट लिया। उससे उसकी आंखों पर जबरदस्त जलन होने लगी। इसके बाद वह ठीक तो हो गया, लेकिन उसने औरों को भी ऐसा करने को कहा। हालांकि किसी को भी उसकी इस थ्योरी पर भरोसा नहीं था। वे सभी बाहर आ जाते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स से कोई चीज खोती है तो यहाँ आकर गिरती है। इन्हें लगा कि शायद उनका डिवाइस भी यहीं आया होगा, लेकिन उससे पहले एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक आइसक्रीम स्टॉल आकर गिरता है। उसके अंदर बैठा आदमी हैरान था कि वह आखिर यहाँ कैसे पहुँच गया। इतने में जॉन आइसक्रीम खाने चला जाता है, लेकिन रिक उसे मना करता है। तभी वहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं और वे मेहमान आइसक्रीम से ज्यादा उस आदमी के शौकीन थे, यानी डायनासोर के बच्चे। वे उस इंसान को नोच खसोट कर मार डालते हैं, लेकिन इसके बाद आते हैं बड़े वाले डायनासोर जो आपस में ही लड़ने लगते हैं। यह देखकर रिक होली से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उन पर हमला नहीं करेंगे। डायनासोर खाने के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं। लेकिन न जाने कैसे फिर से वे डायनासोर रिक और बाकी लोगों की बातें सुन लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी चारों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि डायनासोर इन्हें पकड़ न सके, लेकिन फिर भी वे इन्हें पकड़ लेते हैं। इधर रिक के पीछे छोटे छोटे डायनासोर पड़े थे जो वहाँ पड़ी चीजों को खा रहे थे। उसी दौरान रिक को लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर
सिलेंडर मिल जाता है। यह देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने साथियों को आवाज लगाकर बुलाता है और कहता है कि अब बड़ा वाला डायनासोर इनके पीछे आ सकेगा। जैसे ही वह मुंह खोलेगा वे उस सिलेंडर को उसके मुंह में फेंक देंगे। जैसे ही प्लान पर अमल होता है, सिलेंडर जाते ही वह डायनासोर फ्रीज होकर फट जाता है और उसके परखचे उड़ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसी डायनासोर ने उनका डिवाइस खाया था। उसके पेट से वह डिवाइस बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे हासिल कर सके एक बड़ी सी चिड़िया आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब ये सभी फिर से उसी कैब में चले जाते हैं जहाँ इन्होंने पिछली रात गुजारी थी। यहाँ पर ये बातें कर रहे होते हैं। चाका इन्हें बताता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वह अपने कबीले में वापस चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जान का कब्जा नहीं है। इतने में अचानक इन्हें कहीं से गाने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर रिक के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह साउंड तो उनकी डिवाइस से आ रही थी, मतलब कि वह कहीं आसपास ही है। इसलिए वे लोग उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वह डिवाइस मिल जाता है। जब इन्होंने आसपास देखा तो वहां ढेर सारे डायनासोर के अंडे थे और नीचे उबलता हुआ लावा। लेकिन फिर भी रिक जैसे तैसे करके उस जगह पहुंच गया। उसने एम्पलीफायर उठा लिया, पर तभी म्यूजिक बंद हो गया, जिससे एक एक कर सभी अंडे फूटने लगे। जितने भी बच्चे थे सब बाहर आ गए। तब रिक को समझ आया कि यह सब गाने को सुनकर सो रहे थे, इसलिए उसने गाना शुरू कर दिया, जिसमें चाका ने भी मदद की। उसकी मधुर आवाज सुनकर सब हैरान रह गए। जैसे ही इन्हें वह डिवाइस मिल गया, ये काफी खुश हुए। इसी दौरान चाका उन्हें एक बढ़िया फल लाकर देता है। उसे खाने के बाद ये तीनों नशे में खो जाते हैं। उसी वक्त होली को फिर से वही ग्लास में ऊंट दिखता है। उसके अंदर जाते ही चारों ओर बस खंडर ही दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने एक होलोग्राम आता है, जिसमें यह साफ दिखता है कि लिजर्ड ने जॉन को मार दिया है, यानी जो वह सोच रही थी वह सच था। लिजर्ड ही असली धोखेबाज निकला और वह उसकी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए जॉन ने उसे यहाँ कैद कर दिया था। यह देख होली भागने लगती है, लेकिन तभी लिजर्ड के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर उसके साथी तो मजे में खाना खा रहे थे और उन्हें कुछ पता नहीं था। जब इन्हें अगले दिन होश आता है तो होली कहीं नजर नहीं आती। इन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये भी उसी मॉन्यूमेंट के अंदर घुसते हैं जहां इन्हें होली उबलते हुए लावा के ऊपर टंगी हुई दिखाई देती है। तभी इन्हें लिजर्ड भी दिख जाता है, जिससे रिक को समझ आ जाता है कि अब उसके साथ धोखा हुआ है। असलियत बिल्कुल उल्ट थी। रिक सबसे पहले किसी भी हाल में होली को बचाता है और फिर वहाँ लिजर्ड के आदमियों को मार गिराता है। उसकी बहादुरी देखकर होली उसे किस कर लेती है, लेकिन तभी पता चलता है कि लिजर्ड ने चाका को बंदी बना लिया है और अब उसके पास वही डिवाइस है जिसकी मदद से वह कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। रिक उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। तभी कुछ देर बाद वही बड़ा डायनासोर आ जाता है जो इन पर हमला करने वाला था। रिक एक रोड लेकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से वह उसी के मुंह में चला जाता है। डायनासोर उसे खाते खाते आराम से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लिजर्ड अपनी पूरी फौज तैयार कर लेता है। पहले तो वह होली को बंदी बनाता है, लेकिन अब जॉन और चाका लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ रिक डायनासोर की सवारी करते हुए आता है। उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह बताता है कि वह जानवरों से बात कर सकता है और अब यह डायनासोर उसका दोस्त बन चुका है। वह पूरी आर्मी को खत्म कर डालता है। इसके बाद ये लोग उस प्रिजन में पहुंचते हैं जहां लिजर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया था। जॉन उसे पकड़कर बुरी तरह मारता है और फिर उसी डिवाइस से अपनी दुनिया का पोर्टल खोल लेता है, लेकिन विल जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह चाका के साथ यहीं रहना चाहता है। तो जॉन और होली उसे छोड़कर वापस डेविल कैब में आ जाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं चाका अपने कबीले के पास पहुंचता है। वहां सभी लड़कियां उसकी सेवा करने के लिए भागती है, लेकिन जॉन को देखते ही उसकी ओर भाग जाती हैं, यानी अब यहाँ भी रेसिज्म आ गया। खैर, डॉक्टर रिक फिर से अपनी थ्योरी के लिए मशहूर हो जाते हैं। इस बार उनके पास पक्के सबूत भी होते हैं। इसी वजह से वह फिर से पैट्रिक के पास पहुंचते हैं और सबके सामने उसकी बुरी तरह बेइज्जती करते हैं, जैसे पहले उसने की थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।